नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। सूत्र श्लोक हेडिंग से पूछूं सुनाने? बोलिए सुनाइए। रत्नग्रंथ शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। थोड़ा हेडिंग से पूछो दो चार श्लोक, वही शुरू वाले। निकांक्षित अंग का स्वरूप। पर्वशे शांति दुखैरंतरितोदये निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। गलत बोल दिया मैंने, गड़बड़ हो गया। फिर से बोले। निकांक्षित अंग का स्वरूप बोलना है। तो कर्म पर्वशी तो है। हाँ तो वो तो सही है, नीचे गड़बड़ होगी। कर्म पर्वशे शांति दुखैरंतरितोदये। एक शब्द बता दीजिए। पाप बीजे। पाप बीजे सुखे नाशता मता निर्विचिकित्सिता। अरे क्या गड़बड़ हो रही है। निर्विचिकित्सा आ रहा है ना, निकांक्षित का बोलना है। निकांक्षित पता नहीं क्यों। पाप बीजे सुखे नाशता श्रद्धा स्मित। आंटी पूरा श्लोक बोल दीजिए। कर्म पर्वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता अनाकांक्षना स्मृता। सुखे नास्ता श्रद्धान पाप बीजे सुखे श्रद्धान अनाकांक्षना स्मृता। अब नास्ता का पहले श्रद्धा गायब कर दिया था, अब आस्था गायब कर दिया। चलिए देखा, अभी आप बोलिए पूरा श्लोक सही। कर्म पर्वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नासा श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। ठीक है, बढ़िया। वात्सल्य अंग का स्वरूप। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सैनाथा पेत केतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। लोक मूर्ता का स्वरूप। आपगा स्नानम मुच्यते सिक्ताश्मनान् गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। सच्चे देव का स्वरूप। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। गुरु मूर्ता का स्वरूप।
सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारो गेयं पाखंडी मोहनम। उपमोहन अंग का स्वरूप। स्वयं शुद्धस्य वर्गस्य बालशक्तजनाश्रयाम् यत् वाच्यन्ति यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्युग्गमनम्। वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तत् वदन्ति। ठीक है। आप्त के अन्य नाम। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांते सार्वः शास्तोपलाल्यते। आप्त की निष्प्रहता या उनके उपदेश में राग का अभाव। अनात्मार्थं विना रागे शब्दासास्ति सतोहितं ध्वनं शिल्पी करिस्पर्शान् मुरुज किमुपेक्षते। सम्यक दर्शन का स्वरूप। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढां पूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनम् अस्मयम्। बढ़िया। चलिए इतना ही करते हैं, अभी समय हो जाएगा ज्यादा। बढ़िया। यहाँ रत्नगण शावकाचार्य में अपनी चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित होता है। तो उन 8 मदों के नाम यहाँ श्लोक में बताए गए हैं। 25 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयं माहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान करना इनका गर्व रहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जिनका मद नष्ट हो गया है ऐसे गंधर्व देव हैं, उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है और इन 8 का आश्रय करके जो मानीपना होता है उसे मद कहते हैं। कौन सी वो 8 वस्तुएं हैं जिनके आश्रय से मानीपना होता है? ऐसी कौन सी वो 8 वस्तुएं हैं जिनका आश्रय करके मान होता है? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि और शरीर। एक कम है। बल तो हो गया। ज्ञानम, पूजम, कुलम, जाति, बल, मृत्यु, तप तप तप। बढ़िया। तप और शरीर, इन 8 के आश्रय से मान होता है, घमंड होता है, उसे मद कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान का मद नहीं होता। पूजा यानी अपनी प्रभुता, अपनी आज्ञा मेरी चलती है। अपने बड़प्पन, अपने पद का, प्रतिष्ठा का मद नहीं होता। अपने कुल का और अपनी जाति का मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को अपने बल का मद नहीं होता। तो कौन से बल का मद नहीं होता? कि जिस बल का मद दुनिया में किया जाता है वो बल वास्तव में मेरा है ही नहीं। वो समझता है क्योंकि वो जिस बल का आश्रय करके घमंड किया जाता है वो तो शारीरिक बल की बात है। और सम्यक दृष्टि जीव को अपने बल का भान है। पता है क्या मालूम है कितनी ताकत है उसको। घमंड क्या करें? जैसे अपने को पता हो ना कि अपने पास कुछ है ही नहीं तो घमंड क्या करें? भाई रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, कि ज्ञान नहीं है, कि ताकत नहीं है, तो अपने को पता होता है हमारे पास है ही नहीं तो घमंड क्या करें। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को भी पता है कि उसके पास ऐसा बल ही नहीं है। कौन सा बल नहीं है? ये जिस बल के आधार पे दुनिया घमंड करती है ऐसा बल उसके पास है ही नहीं।
यानी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक अणु को भी इधर से उधर कर सके। इतनी भी ताकत है किसी भी द्रव्य में। यानी सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को शुद्धात्मा जानता है, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन मैं पर पदार्थ में कुछ भी इधर का उधर कर दूं, मेरे में ताकत नहीं है, ये जानता है वो। उसको अपने इस बल मतलब कि ये मेरे में ताकत कितनी है, पर द्रव्य का कुछ कर सकूं ऐसी मुझ में ताकत ही नहीं है। घमंड किस बात का करें? हम बाहर के बल के आधार पर घमंड करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसको ये कर दें, पहाड़ को उखाड़ दें, ये कर दें, तो कर कहाँ सकता है? सम्यक दृष्टि जीव को तो वस्तु स्थिति पता है कि पर द्रव्य में रंच मात्र भी फेर बदल मैं नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पर द्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता। अपने में भी जो जैसा हो रहा है उसमें भी हो रहा मुझ में ही है, लेकिन फेर बदल करने की ताकत मुझ में नहीं है। जो हो रहा है उसको उस रूप स्वीकार करना, उसको जानना, वो तो ताकत है। लेकिन कुछ कर दे धरने की, क्योंकि बल का काम हम ये समझते ना, ये कर दें वो कर दें, मतलब बल को इसी रूप में हम समझते हैं कि बल है तो बताओ क्या कर सकते हो, ताकत है तो आ जाओ, बोलते हैं हिम्मत है तो आ जाओ, ताकत है तो आ जाओ, तो आ जाओ मतलब कुछ करो। और वो सम्यक दृष्टि जानता है कि पर में तो कुछ कर ही नहीं सकता, और अपने में भी जो होता हुआ परिणमन है उस रूप परिणमित होता जो हो रहा हूं, होते हुए परिणमन को जानने का ही बल है। उस परिणमन को भी इधर से उधर कर दें ऐसा कोई बल मुझ में नहीं है। घमंड का ही बात का करेगा, घमंड कैसे करेगा? घमंड तो वो करता है जो फेरबदल करने की बुद्धि रखता है, और पर्यायों में और परद्रव्यों में फेरबदल करने की बुद्धि वो किसकी होती है? किसकी होती है वो बुद्धि? वो जिसकी ऐसी फेरबदल की बुद्धि होती है वो मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि की ऐसी बुद्धि है ही नहीं, ऐसी मान्यता ही नहीं है, मैं किसी में कुछ कर सकूं ऐसा है ही नहीं। वो ये बल मद की बात भी, हम किसी का कुछ करें तो हमको घमंड आता है ना, ये तो बल की बात है। और भी समझ लो, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कर दिया, वो कर दिया, ये बना दिया, एक अच्छा कर दिया, हमको घमंड आता है। लेकिन अगर इस बात का ख्याल हो कि हम किसी का कुछ नहीं करते, जो बना वो अपनी उपादान की योग्यता से बना है, या अपने बनाने से कोई बनता नहीं है। ऐसे बनाने से बनने लग जाए तो कौन बच्चा डफर रहे? किसके माता पिता खुद डफर हो, खुद अनपढ़ गवार हो, लेकिन माता पिता चाहते तो यही है ना कि हमारे बच्चे तो पढ़ लिख के अच्छे हो जाएं, चाहते तो यही है, लेकिन चाहने से या करने से नहीं होता है। तो ये वस्तु स्थिति, ये तो उदाहरण है। एक ही चीज हर चीज में समझ लो, जो जो काम हमको लगता है ये काम मैं करता हूँ, ये तो मेरी, इतनी तो मेरी है। ऐसे बोलते हैं खर्चा, मान लो धन आदि के संबंध में कि इतनी तो ताकत अपनी नहीं, इतना खर्चा करने की तो अपनी ताकत नहीं है, ऐसा अपन सोचते हैं। कि पर पदार्थ का वो परिणमन, धन का, रुपए पैसे का इधर से उधर होना, परिणमन होना, या बाहर में कोई भाग दौड़ करके काम करना, ये सब, ये कुछ भी काम अपने अधीन है ही नहीं, वो होता है। और होते हुए परिणमन को सम्यक दृष्टि मात्र जानने की ताकत रखता है, तो उसको अपने इस ज्ञान बल का, इसका तो ख्याल है, लेकिन किसी में कुछ कर सकूं, फेरबदल कर सकूं, इसकी मुझ में ताकत ही नहीं है, ये उसको पता है। इसलिए घमंड किस बात का करें, काय का घमंड करें? जैसे सम्यक दृष्टि को मद नहीं होता, कारण यही है क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक है। दृष्टि मतलब उसकी मान्यता, उसका श्रद्धांत सही है, उसको जो द्रव्यों में जो विश्व की व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप जो है, वो उसको क्लियर पता है। विश्व की क्या व्यवस्था है कि सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा स्वयं ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस मात्र जानते रहना है। ये उसको पता है, सब द्रव्यों का परिणमन अपने आप होता रहता है, हमें कुछ करना ही नहीं है, ये उसको स्थिति पता है। तो फिर घमंड किस बात का करे कि ये मैं कर रहा हूँ, कि ये मैं कर रहा हूँ, कि मैं कर सकता हूँ, कि ये मैंने कर दिया, उसको घमंड नहीं होता है। तो ये तो उसके श्रद्धान का बल है। और बाहर में ये विचार करता है कि मेरे बल कैसा था मेरा, कि मैं तो अनंत बल का धारी हूँ, यद्यपि अनंत बलशाली हूँ, यद्यपि अनंत गुणधारी हूँ, ऐसा है उसमें तो वाक्य, लेकिन मैं अनंत बल,
अनंत वीर्य का धनी हूँ। वास्तव में मेरा बल कितना है? अनंत वीर्य। लेकिन वो अनंत वीर्य काम कहाँ करता है? अपने में, अपने परिणमन में ही काम करता है, बाहर में कुछ काम नहीं करता। अभी कहाँ गया वो अनंत बल? कि वो अभी कर्म के आवरण, क्योंकि उस बल को पहचानता नहीं है, तो कर्मों ने उसको अभी ढक रखा है। ये कहने की बात है, अब हमने अपने उस शक्ति को, अपने वास्तविक जो बल है, जो आत्मिक बल है, आत्मा के जो अनंत गुणों में अनंत बीज नाम का जो गुण है, उसको पहचाना नहीं, तो कर्मों ने उसको ढक रखा है, ऐसा कहा जाता है। और इस कारण मैं कितनी बार ऐसा निर्बल हो गया, शरीर से भी ऐसा निर्बल हो गया कि लोगों के पैरों तले कुचला गया। यदि कि ऐसी स्थिति हुई है, जगत की ठोकरों से कुचला गया, चीथा गया हूँ। और अब किसी वीर्यान्तराय कर्म का शिवक्षम पाकर इस मनुष्य शरीर में युवावस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उघाड़ हुआ है। अब ये मनुष्य शरीर मिल गया और उसमें भी युवावस्था है और अच्छा भोजन पानी मिलता है, तो थोड़ा सा ताकत बल ये शरीर में दिखता है, लेकिन ये वास्तव में मेरा बल नहीं है। देखिए पेज नंबर 53 पे। फिर ये जो थोड़ा बहुत बल मिला है, इसका क्या फायदा है कि अब इस देह के आधार से, पराधीन बल से यदि तपस्या करके, ये जो देह के आधार वाला ये जो देह का बल है ना, ये पराधीन है, देह का बल है, फिर भी ये मिला है, तो इसको मैं काम में लूं तपस्या करने में, तपस्या करके कर्मों का नाश करूं, तो ये बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय का उत्सर्ग करूं तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग, परिचय आदि से विचलित नहीं हूं। रोग, दारिद्र्य आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हूं, दीनता को प्राप्त नहीं हूं, तो मेरा बल पाना सफल है। अंदर से ताकत हो, अगर बल है, तो फिर ये जो परिस्थितियां आई हैं, कर्म के उदयजन्य, उपसर्ग, परिचय आदि, रोग, शोक आदि, ये जो परिस्थितियां आई हैं, तो उसमें भी मैं विचलित ना हूं। असली बल क्या है? कर्मोदय जन्य परिस्थितियों में विचलित नहीं होना, वो वास्तव में बल है। इसका इधर का उधर तो कर ही नहीं सकता है। इतना बड़ा सा 10 किलो का पत्थर सा उठा के इधर से उधर रख दिया, कितना बलवान है कि ये कोई बल नहीं है। लेकिन कोई कर्मों के पहाड़ इस तरह के आ गए हैं, कर्मों के ऐसे ऐसे भयंकर उदय आ गए, तो भी विचलित नहीं होना। कैसी कैसी परिस्थितियां पुराणों में हम पढ़ते हैं, तो ज्ञानियों के साथ में बनी है, सतियों के साथ में बनी है, रामचंद्र जी के साथ में, कहाँ तो राज्याभिषेक होने वाला था, कहाँ वनवास मिल गया, सीता के साथ में, अंजना के साथ में, चंदनबाला के साथ में, कैसी कैसी परिस्थितियां बनी। तो ऐसे ये कर्मों के प्रबल उदय आए, तो भी विचलित नहीं हुए। किससे विचलित नहीं हुए? कि दूसरों पर दोष डालना कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण, ये भाव नहीं आते। अपना ही उदय जानकर और उसको समता भाव से सहन करना, इसका नाम है वो बल। वो बल है। बाहर में शरीर में बल हो ना हो, ये तो कोई खास बात नहीं। अंदर से जो भी उपसर्ग, परिचय आदि की परिस्थितियां आई हैं, तो भी कायरपना नहीं लाए, ऐसी भाव नहीं आए कि अब तो आत्महत्या कर लोगी, या तो खुद मर जाओ कि दूसरे को मार दो, या तो इतना कषाय का तीव्र वेग आए कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसको ही मार देता हूँ। मैं रामचंद्र जी सोचे, अच्छा ये केकई, अरे भरत, लो अभी अभी एक धनुष बाण उठाया, लो कर दिया काम तमाम। ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इन्हीं को उड़ा दूं। ना ये भाव आया कि अब मेरी क्या इज्जत रह गई, अब मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा, तो कहीं जाके खुद ही कर ले आत्महत्या। ऐसा सतियों को भी ऐसा भाव नहीं आया। ऐसा इल्जाम लगा दिया, अंजना सती पर कैसा इल्जाम लगाया, चलो सीता जी को तो ऐसे ही छुड़ाया, इल्जाम, और इल्जाम था उनपे भी कि साहब हमारे कर आई रावण के घर, इल्जाम तो था ही। लेकिन ऐसे भाव नहीं आए कि हम आत्महत्या कर लें, कि चलो एक अपनी सेना तैयार करें और फिर अब चले रामचंद्र जी पे चढ़ाई करें, कि उनको बताएं। ये भाव नहीं आया। जो परिस्थिति है उसको समभाव से स्वीकार करना, तो ये बल पाना सफल है। देखिए आगे, मैं दीन, दरिद्री, असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी
यदि क्षमा धारण करूंगा, कोई दीन है, दरिद्री है, असमर्थ है और वो दुर्वचन बोलता है, वो दुर्वचन बोल रहा है अपनी परिस्थिति वश, जिसकी परिस्थिति अच्छी है वो तो क्यों बोलेगा, लेकिन जो दीन दुखी है वो दुर्वचन बोलता है। तो उनके दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूंगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जेय कर्मों को जीतकर क्रम क्रम से अनंत वीर्य को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। यानी देखो, एक ऐसा कहते हैं ज्ञान दान का फल, ज्ञान दान का फल इसमें आएगा आगे वाक्य, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान हुए है, ऐसा लिखा सदाशिवदास जी ने। यानी दूसरों को ज्ञान दान देते हैं तो क्या होगा, अति शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अब बलदान तो होगा नहीं, हम दूसरे को बल दे रहे हैं तो हमको भी बल प्रकट हो जाए। बलदान किस प्रकार से होगा कि खुद आप मतलब समर्थ दिख रहे हो कि हम किसी को भी कुछ भी कर दें बाहर से शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी किसी ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया, जो अपन ने उसमें कल पढ़ा था ना मंद कषाय वाले में, दुर्वचन और दुर्जन में भी जो क्षमा भाव धारण करता है, तो किसी ने दुर्वचन कहे, अपमान किया, समझ लीजिए और कुछ भी बुरा किया, ऐसा करके भी यदि क्षमा भाव धारण करते हैं तो वास्तव में ये हमने अपने बल का दान दिया। बल का दान दिया मतलब अभय दान, दूसरे को हमने क्षमा किया ना, तो हमने अभय दान दिया, उसकी हिंसा नहीं की या और उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो वो अभय दान। तो उसका फल क्या है कि अपने यहाँ ये बाहरी पराधीन जो बल है, कर्मोदय जन्य बल है, इसका हमने प्रदर्शन नहीं किया, इसका मिसयूज नहीं किया, तो उसका फल क्या आएगा कि अनंत वीर्य प्रकट होगा अति शीघ्र ही। जो वास्तविक बल है, जो सदाकाल रहने वाला है, ऐसा बल प्रकट होगा। जैसे यहाँ कुछ शिवक्षम ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको दूसरों को बताकर, समझाकर, दूसरों को भी सही मार्ग बताकर वो ज्ञान दान दिया, तो उसका फल केवल ज्ञान कहा। वैसे ही यहाँ ये बाहरी शारीरिक बल प्राप्त हुआ लेकिन उसका मिसयूज नहीं किया, उसको अच्छे काम में यूज लिया, जो ऊपर का ना त्याग, तपस्या, संयम, शील, व्रत आदि के पालन में, इसमें लगाया, उसका फल क्या होगा, उसका फल होगा अति शीघ्र ही अनंत बल, अनंत वीर्य की प्राप्ति होगी। कोई भी चीज हो, यदि हम उसका मिसयूज करते हैं तो क्या होता है, वो नष्ट होती जाती है, वो फिर मिलती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। और कोई चीज हमको मिली, यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं, अच्छा यूज में लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। ये नियम है दुनिया का, कोई किसी भी तरह की चीज हो। तो हमको यहाँ पर जो भी कर्मोदय जन्य चीजें मतलब जो भी ज्ञान है, बल है, ये सब परिस्थितियां हैं, संयोग है, कर्म के उदय जन्य मिले हैं, तो हम इनका यदि सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का मतलब अपनी धर्म साधना में, परोपकार में और त्याग तपस्या आदि में उनको उपयोग करते हैं, तो वृद्धि को प्राप्त होंगे। और यदि हम उससे विषय कषायों का पोषण करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, हिंसा आदि पापों में लगते हैं, तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये बल पाना कब सफल है कि दीन दरिद्री मतलब खुद बलवान है और सामने वाला कोई दीन दरिद्री है और वो दुर्वचन कह रहा है, तो हम तो कैपेबल हैं, अभी एक लगाएं और सब बता दें उसको ऐसे कैसे आप शब्द बोल रहा है। लेकिन बाहर से बलवान होने पर भी यदि क्षमा भाव धारण करते हैं तो क्या होता है, वो विशुद्धता होती है। मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जेय कर्मों को जीत कर, कर्म कैसे है देखो, कर्मों को कैसे कहा, दुर्जेय, जिनको जीतना बहुत कठिन है, ये कर्म जो बंधे हुए हैं इनको जीतना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे दुर्जेय कर्मों को किससे जीत लिया, जिनको जीतना, जिन पर पार पाना आसान नहीं था, एक क्षमा भाव से, उस क्षमा भाव से दुर्जेय कर्मों को जीतकर क्रम क्रम से अनंत वीर्य को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। ये कौन बोल रहा है मैं कर लूंगा, ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार कर रहा है। उसका विचार पहले कह दिया था ना, सम्यक दृष्टि विचार करता है, शुरू में ही कह दिया था, तो वो ऐसा विचार वो करता है। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, असमर्थों का धन, धरती, स्त्रियों का हरण, अपमान, तिरस्कार करूं,
तो सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट त्रियंचों के समान दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए ही मेरा बल पाना रहा, जिसका फल दीर्घ काल तक नरकों के दुख, त्रियंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। देखो, ये तो इतिहास में भी आप देख लो, पुराणों में देख लो, जिन जिनने भी जो बलशाली हुए, इस तरह के कोई राजा हो गए, कुछ हो गए, जिनके पास ताकत थी सारी तरह की, धन की और सत्ता की, ये सब जिनके पास पावर है, और उन्होंने ये काम किया कि निर्बलों का घात किया, किसी का धन छीन लिया, किसी स्त्रियों का अपहरण कर लिया, किसी का अपमान कर दिया, तो फिर क्या है स्थिति? कहाँ गए वो सब? कहाँ जाते हैं मर के? अभी भले ही थोड़ी सी दिख रही है 4 दिन की चांदनी, फिर क्या होने वाला है? यदि बल मिला और ये सब काम किए, समझ लो अभी लेटेस्ट में देखें तो अभी जो इतिहास में इस तरह के शासक हुए, मुगल शासक जो लूट मार करते थे और इस तरह के, कहाँ गए होंगे सब? और पुराणों में देख लो, पुराणों में रुद्र की कथा आती है, महादेव की, कि रिद्धियां प्राप्त हो गई उनको, यानी वो जो महादेव रुद्र होते हैं मुनिराज बन जाते हैं, भावलिंगी मुनिराज, और भावलिंगी मुनिराज बन के 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ के। और फिर क्या होता है कि उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वो ज्ञान हो जाता है ना, पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, तो उसमें विद्यानुवाद नाम का पूर्व होता है, तो वो रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो रिद्धियां प्राप्त होते ही वो प्रलोभन में आ जाते हैं, प्रलोभन में आते गुण स्थान तो गिर जाता है, वो भावलिंग बना छूट जाता है, और फिर उन रिद्धियों के प्रयोग से, अब रिद्धियां तो एक बार प्राप्त हो गई, तो जब प्राप्त हुई है तो कुछ समय तक तो रहेंगी ही साथ में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से गायब हो जाए। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ये काम करते हैं, इसका ये छीना, वो छीना, स्त्रियों का अपहरण कराया, कुछ भी, जो भी व्यभिचार, इस तरह के काम पापों में लिप्त होते हैं। फिर मर के कहाँ जाते हैं? मर के कहाँ जाते हैं? फिर बाद में नरक आदि गतियों में जाते हैं। ठीक है ना? देखो, उसमें भी ऐसा है, वो 11वें गुण स्थान तक जो पहुंचा, ऐसा कहा है, तो 11वें गुण स्थान तक जो पहुंचेगा तो उसको नरक आदि में जाना होगा, तो मुनि दशा, आयु बंद हो गया हो तो मुनि दशा होगी नहीं, मतलब करना नहीं होगी नियम के हिसाब से, तो उसमें वो है, तो समझ लेना एक आध बार स्वर्ग का हो गया, उसके बाद में आगे फिर नरक चला जाएगा, या फिर इतना ऊपर नहीं पहुंचा होगा, जो भी हो, नियम तो फिर इसमें खंडित होगा नहीं, जो नियम है उस हिसाब से, कहानी में, कथा में थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है, वो समझ लेना। लेकिन इतना, मतलब रिद्धियां प्राप्त हो गई, सो रिद्धियों का प्रयोग, एक तो देखो मुनिराज को रिद्धि होती है कि ये अपने उसमें ना सप्त ऋषियों की कथा, कि कहीं महामारी फैल गई तो वो मुनिराज की रिद्धि से, वो मुनिराज वहां आए तो वो महामारी दूर हो गई, एक तो ऐसी रिद्धि। और एक आपको विद्याएं प्रकट हो गई तो उससे आप मिसयूज कर रहे हो, किसी का धन छीन रहे हो, किसी का राज्य हड़प रहे हो, किसी की स्त्रियों को अपहरण करा रहे हो, तो वो गलत बात है। तो फिर क्या होगा? और पब्लिक भी क्या करेगी? पब्लिक किसको चाहेगी? भले ही अभी आपके पास सत्ता है, पावर है, तो आप कर लो दूसरे को, लेकिन दुनिया में भी अच्छा किसको माना जाएगा? जो परोपकार करता है, क्षमा करता है, शक्ति होने पर, बल होने पर, बल की बात चल रही है, वो शक्ति, आपके पास पावर है, तो यदि लोक कल्याण के काम करते हो तो दुनिया चाहेगी, और अगर अत्याचार करते हो तो दुनिया भी ये चाहेगी कब इसका नाश हो, कब इसका अंत हो, कब ये आदमी खत्म हो। ऐसा ही होता है। तो यदि बलवान होकर भी ये सब काम किए पाप के, तो फिर जिसका फल क्या होगा? दीर्घ काल तक नरकों के दुख, त्रियंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मद के समान मेरी आत्मा का घातक अन्य कोई नहीं है। ये बल मद है, ये तो मेरा घातक है। अगर मैं मद करता हूँ, इसका घमंड करता हूँ, तो ये मेरा घातक है। इसलिए सम्यक दृष्टि विचार करके वो घमंड करता ही नहीं। वो बल, जो चीज अपनी नहीं है उसका क्या तो घमंड करना। ये जो बल दिख रहा है शरीर, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है, कर्म के उदय से ये बल प्राप्त हुआ है। ये सब बातों का विचार करके, और पर में कुछ करने की ताकत ही मुझ में नहीं वास्तव में। घमंड किस बात का करें? काय का घमंड करें?
हम किसी का कुछ कर सकते हैं। कल कहा था वो ऐसा रत्न को चूर कर देती है, इंद्राणी चक्रवर्ती की पटरानी, वो रत्न को ऐसे अपने हाथ से ऐसे चूरा कर देती है। तो वो कर देती है ये दिख रहा है, लेकिन वास्तव में किसी का कुछ करने की ये ताकत, उस रत्न का ऐसा परिणमन होना होता है, तब उसको उस रत्न को उठा के ऐसा करने का भाव आता है। किसी को कुछ करने की, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ कर नहीं सकता है, किसी भी द्रव्य में ताकत नहीं है। अभी इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथाएं आएंगी 321, 22, 23 कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जब जैसा जो परिणमन होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उसी काल में, उसी भाव से, उसी रूप से वैसा ही परिणमन होता है। उसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है, और कोई भी समर्थ नहीं है उसमें नाम दिए ना इंद्र समर्थ है, रागियों में सबसे शक्तिशाली होता है इंद्र, और ना जिनेंद्र समर्थ हैं, वीतरागियों में अनंत वीर्य के धनी जिनेंद्र परमात्मा। भगवान तीर्थंकर भी आ जाएं तो भी वो किसी के परिणमन को बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते होते तो आदिनाथ बदल देते मारीची के परिणमन को। इतनी ताकत ही ना, अनंत वीर्य प्रकट हो गया था, केवल ज्ञानी हो गए थे। तो ये मारीची गलत काम कर रहा था, तो जरा अपना बल प्रयोग करते और इसको इधर वापस पकड़ के खींच के, चोटी खींच के इधर आ, कहाँ जा रहा है, करते नहीं कर सकते। कोई भी किसी के परिणमन में कुछ फेर बदल नहीं कर सकता। मैं पूछ रही हूँ, अगर मुनि महाराज की उसकी वजह से महामारी नष्ट होती है तो क्या वो गुण स्थान से च्युत होते हैं? नहीं, गुण स्थान देखो, रिद्धियां में ऐसा है, कुछ तो रिद्धियां ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग अब बुद्धि अपने आप ही हो जाता है। मतलब रिद्धियां अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ रिद्धियों का तो प्रयोग करना पड़ता है, जैसे विक्रिया रिद्धि थी, विष्णु कुमार मुंडाज को करना पड़ा शरीर को छोटा बड़ा, तो उनका कुछ रिद्धियां हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है, और उनके प्रयोग करने से गुणस्थान गिर भी जाता है, तो उनको नीचे गुणस्थान चौथे में आना पड़ा। कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनका प्रयोग करना नहीं पड़ता, अपने आप ही होती है। जैसे अक्षीण महानस रिद्धि सुनी होगी आपने, कि मुनिराज चौके में जिम जाए तो दिन भर वो चौके में सामग्री खत्म ही ना हो, तो वो मुनिराज बुद्धिपूर्वक यूज नहीं लेते रिद्धि, अपने आप ही, और उसमें कोई गुणस्थान गिरने की भी बात नहीं। और कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं कि जिनको यूज में लेना पड़ता है, और कुछ अपने आप यूज में आती है। कुछ रिद्धियां यूज में लेने पर भी गुणस्थान नहीं गिरता है, चारण रिद्धि आदि हैं तो वो यूज में लेते हैं कि आकाश में उड़ के जाना इधर से उधर, लेकिन तो भी गुणस्थान नहीं गिरता है, चारण रिद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। तो अलग अलग रिद्धियां अलग अलग टाइप की होती है। और यहाँ एक तो होती है रिद्धियां और एक होती है विद्याएं। तो वो जो मैंने बात की थी, वो उन्होंने विद्याओं के प्रलोभन में आकर वो सब काम किए जो महादेव की कही। और रिद्धियां भी, रिद्धियां तो मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं, और विद्याएं तो सामान्य विद्याधरों को भी होती है, मुनिराजों को भी प्रकट हो जाती है। कुछ रिद्धियां और विद्याएं मिक्स जैसी भी होती हैं, सेम जैसी भी होती हैं, तो उनको सिमिलर लगता है। देखिए अब आगे है रिद्धि मत। रिद्धि मत का मतलब है कि अपनी धन संपत्ति, इसको समझ लो रिद्धि वैभव। वो था एक पूजा मत, वहां पर तो अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा वो पूजा मत के अंतर्गत लिया था। अपना बड़प्पन प्रतिष्ठा, वो पूजा मतलब प्रतिष्ठा। और ये है रिद्धि, मतलब ये ऐश्वर्य है, हमारा धन संपत्ति वैभव कैसा है। तो ज्ञानी को रिद्धि अर्थात धन संपत्ति का गर्व नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो धन आदि के परिग्रह को महाभार मानता है। वही है, देखो दृष्टिकोण और विचार एक ही है। किसका कैसा गर्व है, किसका मान करे। अभी जिस धन का मान कर रहा है, बाहरी संपदा का, तो सम्यक दृष्टि को पता है ये मेरा है ही नहीं, ये धन मेरा है क्या? रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब कैसे हैं? ये सब है पुद्गल को खेल, ये सब जड़ है, ये पुद्गल है। और पुद्गल का क्या विश्वास है। और ये तो कितनी सारी उपमाएं उसमें दी हैं कि वो सुरधनु तड़े हुए चवला, और ये सब लक्ष्मी कैसी है, चंचल है। तो इसका क्या गर्व कर। सम्यक दृष्टि को तो वस्तुस्थिति पता है, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो अज्ञानी इनके आधार पे अपने को बड़ा मानता है। किन किन के आधार पे? अब मान करण को कौन ठिकाना,
चश्मे के आधार पे, समझ लो कपड़ों के आधार पे, जूते चप्पल के आधार पे, कान में पहन ले, सिर में पहन ले, छोटी छोटी सी चीजों के आधार पे, किस किस के आधार पे अपने आप को क्या नहीं समझता है। अपना धन वैभव संपदा, हमने शादी ऐसी की, हमने कार्यक्रम ऐसा किया, इस आधार पे हमने ये लोगों को बांटा, उस आधार पे वो अपने सब वैभव धन उसी का प्रदर्शन है ना, ये सब रिद्धि। ठीक है, अपनी गाड़ी के आधार पे, ये वाली गाड़ी, जो जिस फील्ड में होता है ना, वो हर फील्ड की मतलब कुछ ना कुछ ऐसी होती चीजें, लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग, प्लेयर्स की अलग, पढ़ने वालों की अलग, समझ लो घर में किचन की चीजों में अलग, हर चीज में अलग अलग है। हर चीज में होता है कि आप गाड़ी में कौन सी ला रहे हो, फ्रिज कौन सा ला रहे हो, आप टीवी कौन सा ला रहे हो, उसमें कौन सी कंपनी का आ रहा है, तो अपना वो दिखाते हैं कि नहीं, मोबाइल कौन सी कंपनी का, आईफोन वो कौन सा वाला। तो ये सब वो उससे क्या मतलब प्रदर्शन करते हैं कि साहब हमारे पास ये है, आईफोन। ये अपना रिद्धि का सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होता कि ये जड़ पुद्गल है, ये मेरा है क्या। जहां दे अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, ये सब पर है ना। तो फिर पर पदार्थों के आधार पे घमंड करने वाला वो सज्जन होगा कि वो क्या होगा, पर को अपना मानने वाला, जो दूसरे को अपना मान रहा है, बना रहा है, उसकी तो नियत में खोट है। सज्जन व्यक्ति तो पर पदार्थों को अपना मानता नहीं, बनाता नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि को इनका मत होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कैसे करेगा इनके आधार पे घमंड। तो ज्ञानी को धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता, वो तो महाभार मानता है, परिग्रह को महाभार मानता है। ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, या समझ लो सच्चा गृहस्थ कौन है, कि जिसको निरंतर ये परिग्रह छोड़ के मुनि बनने की भावना है, वो वास्तव में गृहस्थ है। जिसको मुनि बनने की भावना नहीं है, वो कहाँ सच्चा शावक है, सच्चा गृहस्थ। तो ज्ञानी भले ही घर में रह रहा है, परिग्रह के बीच में रह रहा है, धन संपत्ति दिख रही है, लेकिन वो समझ रहा है ये कहाँ मेरे सिर पे भार है। उसमें आता है ना, अति पुण्य उदय में माया, कब धन्य सुअवसर पाऊं, नहीं इससे पहले वाला है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार। ये नहीं, मैं वो स्तुति का बोल रही थी, अति पुण्य उदय में माया में वो थर्ड स्टैंड है ना, वो पर कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही। लास्ट वाला है, लास्ट वाला है। समझ गए आप लोग जिनको याद है वो, कि कब मैं मुनि बनूं और फिर ये तप तपू द्वादश विधि सुखद नित बंध आश्रव परिहर, उसकी ऊपर वाली लाइन है। मीना चाची आप बोल रहे हो, बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए, आवाज। भूत भगाकर, वो वाला क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ। ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत धारू वन जाकर, धर कर दिगंबर रूप कब 8-20 गुण पालन करूं, 2-20 परिचय से सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं। ज्ञानी को तो ये भावना रहती है, कब ग्रह वास सो उदास हूँ, होए वन से हूँ, बेऊ निज रूप गति रोकू मन करी की, कि कब घर से निकलूं, ये परिग्रह कब छूटे, भार लगता है। अज्ञानी तो अलमारियां भर भर के खुश होता है, इतना देखो मेरे, कितनी साड़ियां, कितनी ड्रेसेस, कितने कपड़े, खुश होते हैं, देखो लाइन से लगे हैं, कितने जूते चप्पल, एक एक अलमारी तो जूते चप्पलों की होती है, एक एक व्यक्ति की, पूरे घर वालों की नहीं, एक एक व्यक्ति की, और खुश होता है, देख देख के खुश होता है, अपनी तिजोरी खोल खोल के, नोट गिन गिन के, देख देख के खुश होता है। और ज्ञानी को क्या लगता है, वो भरी भरी अलमारियां, कि ये कब कम होगा, ये परिग्रह कब कम होगा, ये कब भार कम होगा। कोई चीज किसी की शादी ब्याह में मिलती है ना, गिफ्ट वगैरह, तो लोग प्रसन्न होते हैं, अरे ये मिला, विनायक वगैरह में देव दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कुछ कुछ बांटते हैं, तो ये मिला, ये मिला। और ज्ञानी क्या सोचता है, एक और फिर परिग्रह आ गया, इसको और रखो, क्या करें, सिर पे भार, ऐसा। तो ज्ञानी तो ये धनादि के परिग्रह को महाभार मानता है,
वह ऐसा विचारता है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। ये परिग्रह के भार को छोड़कर, ये भूधरदास जी की भी मैंने सुनाई ना, कब ग्रह वास सो उदास होए वन से बेऊ निज रूप, अपने स्वरूप को कब संभालूंगा? ये पर की संभाल में लगाऊं, अपनी संभाल कब करूंगा? कहीं अपने को शादी के लिए तैयार होना हो और मान लो ऐसे होता है ना, कभी कोई घर में बेटियां होती कि बहुएं होती, उनको अच्छे से आता है तो सब लोग आ जाएंगे, जरा मुझे पहना देना। अब तो आजकल पार्लर वाली को बुला लेते हैं तो कम हो गया, लेकिन मान लो ऐसा नहीं है तो मेरे को साड़ी पहना देना, मेरे पिन लगा देना, मेरे ये कर देना। तो वो बोलती है कि तुमको ही करती रहूंगी, मैं कब तैयार होंगी? उसको अंदर से भावना क्या रहती है, मैं भी तो तैयार हूँ। तो जैसे ये दूसरों का ही करने में लगे रहेंगे, इसका मेकअप, उसका मेकअप, इसकी साड़ी ठीक, उसकी साड़ी ठीक, खुद कब तैयार होंगे? ऐसे ज्ञानी को लगता है मैं ये संभालूं, ये संभालूं, घर संभालूं, संपत्ति संभालूं, ये परिग्रह, ये मकान, जमीन, जायदाद, यही करता रहूंगा, मैं अपना स्वरूप की संभाल कब करूंगा? उसको ये भावना रहती मैं अपने स्वरूप को संभालूं। तो वो ये विचारता है ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है। राग, द्वेष, भय, संताप, शोक, क्लेश, बैर, हानि महाआरंभ का कारण है, मत उत्पन्न करने वाला है, दुख रूप दुर्गति का बीज है। ये जो ये संपत्ति है, देखो ये लड़ाई की जड़ क्या होती है? 3 कारण बताए हैं झगड़े की, जर, जोरू और जमीन। जर यानी ये रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, जोरू यानी स्त्री, और जमीन, राज्य आदि। इनके कारण झगड़े होते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जमीन के कारण, राज्य चाहिए था ना इनको भी और उनको भी। रामायण का झगड़ा क्यों हुआ? स्त्री के कारण, उसको भी सीता और इनको भी सीता, दोनों को सीता चाहिए थी। ये झगड़े के कारण है। ये सब राग द्वेष, भाई भाई में मनमुटाव हो जाए, भाई बहनों में मनमुटाव हो जाए, पिता पुत्र में मनमुटाव हो जाए, देरानी जेठानी ननद हो जाए, ये रुपए पैसे के कारण, धन संपत्ति के कारण होता है कि नहीं होता? दुनिया में दिखते कि नहीं दिखते? ये झगड़े की जड़ है, राग द्वेष की जड़ है। ये राग द्वेष भय, डर किसका होता है अपने को? किसी को कहो कि चलो साहब शिविर, कहीं कहीं भी यात्रा में, शिविर में, कहीं भी, कि अभी तो नहीं जा सकते घर छोड़ के, घर छोड़ के नहीं जा सकते कि घर में रहना पड़ेगा, कि कोई भी नहीं है साहब, बेटे बहू भी नहीं है तो घर में एक को तो रहना पड़ता है। घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, ये भय रहता है घर में, रुपया पैसा धन संपत्ति का डर रहता है कि नहीं। अपन ट्रेन में जा रहे हो और कुछ ही नहीं, खाली 1-2 जोड़ी कपड़े अपने साथ है, कुछ नहीं है, टेंशन भी कुछ ही नहीं है, और कुछ लेके जा रहे हो माल ताल, तो कैसा डर रहता है, नींद नहीं आती है, टेंशन में रहते हैं। और कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, फ्री, कुछ नहीं। अभी हम इंदौर में थे तो कुछ ही नहीं, रुपया पैसा भी एक भी हमारे पास नहीं था, तो कमरे के ताला वाला लगाने का कोई चक्कर ही नहीं, कुछ ही नहीं, कपड़े हैं खाली, बस 4 साड़ियां थी और कुछ ही नहीं। क्या ले जाएगा कोई? मोबाइल नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं। ये सब डर का कारण क्या होता है? ताला लगाओ, ताला लगाओ, ध्यान रखो कहीं जाए तो, क्योंकि आप लेकर आए हो माल ताल, तो फिर डर रहता है। और कुछ नहीं हो, कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं, घड़ी तक भी नहीं, काहे का डर? कोई डर नहीं। ये धन संपत्ति, ये भय, संताप, कोई छीन ले जाए, कोई लूट ले जाए तो दुखी होता है, डर रहता है, शोक होता है, क्लेश होता है, बैर बन जाता है, हानि होती है। महाआरंभ का कारण है धन संपत्ति के कारण, इसको इकट्ठा करने में कितनी हिंसा, महाआरंभ का कारण है, मद उत्पन्न करने वाला है, दुख रूप दुर्गति का बीज है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विचार करके ये धन संपत्ति आदि का घमंड नहीं करता है। अभी फिर एक पैराग्राफ रह गया इसका, कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी इस प्रकार से ये जो भी हम भी ये सम्यक दृष्टि विचार करता है तो हम ये विचार करें कि नहीं, ये सब किसके लिए चल रही है मत की चर्चा, कि इन वस्तुओं के आश्रय से, वो तो सम्यक दृष्टि तो हो गया पार, जिसका यहाँ विचार बता रहे हैं। हमें अगर पार होना है, हमें यदि मद से रहित होना और सम्यक दृष्टि बनना है, तो ये विचार करके हम भी इस तरह का विचार करें कि पर पदार्थों के आश्रय से जो पराश्रित चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं,
वो वास्तव में मेरी नहीं है, वो घमंड करने लायक नहीं है। अपने आत्म स्वरूप पे दृष्टि हम दें, इसी भावना के साथ में ये लिखा है और यही हम करें।